नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वडोदरा से यदि आप कोर्ट मैरिज या मैरिज रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप वडोदरा से कोर्ट मैरिज या मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो कोई भी कपल जो कि यूथ हैं उनके दिमाग में कई तरह के सवाल होते हैं। सबसे पहला कन्फ्यूजन उनके मन में ये होता है कि अलग अलग जाति में कैसे शादी होगी। दूसरा कन्फ्यूजन बहुत ऑब्वियस है, अलग अलग धर्म में कैसे शादी होगा। अगर शादी होगी तो प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, कम डॉक्यूमेंट का क्या सोल्यूशन है, फीस कितना लगेगा, सब कुछ दिमाग में उधेर बुन चल रहा होता है। कहाँ से करें कोर्ट मैरिज, यह भी चल रहा होता है। आप अगर प्रोसेस सर्च कर रहे हैं कि वडोदरा में क्या प्रोसेस है तो आपको ठीक पता नहीं चल पा रहा है कि क्या प्रोसेस है और किस तरीके से शादी हो पाएगी। इस वीडियो में आपकी तलाश पूरी होगी और सही तरीके से इंफॉर्मेशन मिलेगा। देखिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए दो चीज करना जरूरी होता है। पहला चीज ये है कि आपकी शादी हो जाए और आपकी शादी कोर्ट में या गवर्नमेंट अथॉरिटीज में रजिस्टर्ड हो जाए। अलग अलग स्टेट के अलग अलग नियम हैं। अगर आप सेम रिलीजन में शादी करना चाहते हैं तो आप अपने धर्म के हिसाब से शादी कर लीजिए, जहां मर्जी है वहां कर लीजिए। और शादी करने के बाद से आप वडोदरा में रहते हैं तो वडोदरा म्यूनिसिपैलिटी में मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है। वहां आपको डॉक्यूमेंट्स विटनेस के साथ जाना होगा और फोटोग्राफ्स लेकर के जाना होगा। मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। प्रोसेस को ठीक से करना होता है, पूरा डॉक्यूमेंट विटनेस सब कुछ वेरीफाई किया जाता है, मैरिज के प्रूफ को वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद से यह रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसमें समय हफ्ते से 10 दिन का समय लगता है आपको सर्टिफिकेट मिलने में। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि कई बार पहली बार जब कपल अपने आप जाते हैं तो कई बार किसी दलाल के चंगुल में फंस जाएं या कुछ ऐसे हो जाता है जिसमें डॉक्यूमेंट खुद ही गलत बना करके पेश कर देते हैं, जिससे उनको बहुत दिक्कत होती है, काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तो जरूरी है कि आप हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर लें, एक्सपर्ट से एक बार बात कर लें और बात करके सब कुछ जान लें, उसके बाद ही प्रोसेस को करें। लव मैरिज कर रहे हैं तो खास तौर से ये जरूरी है। अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है तो चूंकि आपकी शादी पहले से ही हो चुकी है, आपको अपना इनविटेशन कार्ड मैरिज का और मैरिज का फोटो देना होगा। म्यूनिसिपैलिटी में आपका मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे डॉक्यूमेंट और इन सारी चीज़ों में, आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है, आपकी एज पूरी ना हो तो आप कोर्ट मैरिज या लव मैरिज या इवन मैरिज कर ही नहीं सकते। तो एज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और लड़कों की शादी की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। जब वो 18 वर्ष कंप्लीट करते हैं, 21 वर्ष कंप्लीट कर लेते, तभी मैरिज हो सकता है। अगर कभी भी एज को लेकर कोई मॉडिफिकेशन आता है तो आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट करते रहिए, ताकि वहां पर अगर एज को लेकर के गवर्नमेंट कोई चेंज करती है, जैसे लड़कियों की शादी की एज को लेकर के चेंज हो सकता है, उसमें कोई परिवर्तन होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर सके। तो दोस्तों, कोर्ट मैरिज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो डॉक्यूमेंट के लिए होता है। तो डॉक्यूमेंट को ठीक से आपको समझना है। सबसे पहले आपका रेजिडेंस प्रूफ, उसके लिए जरूरी होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास में जरूर होना चाहिए। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका बर्थ प्रूफ। बर्थ प्रूफ में या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास में 10th की मार्कशीट होना चाहिए। अगर 10th की भी मार्कशीट नहीं है तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। इन चारों में से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो बर्थ प्रूफ के लिए कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट होता है आपका आईडी प्रूफ, चाहे आपके पास पैन कार्ड हो या फिर आपके पास वोटर आईडी हो। और अगर दोनों में से कुछ नहीं है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके पास गवर्नमेंट से इशू किया हुआ अगर आई कार्ड है तो वो भी चलेगा। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास कम है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे जरूर बात करिए और आपके केस को देख करके हम गाइड करेंगे। एक कपल के दिमाग में जो सबसे बड़ी दुविधा होती है वो प्रोटेक्शन को लेकर के होती है कि अगर मैंने कोर्ट मैरिज किया तो शादी से पहले, कोर्ट मैरिज से पहले और कोर्ट मैरिज के बाद मुझे किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा और उस प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास लीगल क्या गारंटी अवेलेबल है। तो मैं आपको बताऊं कि देश का संविधान सबसे ऊपर होता है और संविधान के आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो देश के नागरिकों का फंडामेंटल राइट सुरक्षित करे और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत यह अधिकार है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करे।
तो शादी करना, कोर्ट मैरिज करना आपका एक मौलिक अधिकार है। आप किस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं यह तय करने का अधिकार बिल्कुल आपका है। तो अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो हम 3 स्टेप्स में आपको प्रोटेक्शन दिलाते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है कि हम आपके लिए शादी के दौरान ही लड़की से एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट साइन करवाते हैं जो एफिडेविट पे होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इंटीमेशन लेटर भिजवाया जाता है, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराया जाता है और ज़रूरत होता है तो हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्शन लिया जाता है। ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको प्रोटेक्शन को लेकर के किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा। अगर आपके मन में अभी भी कोई संदेह है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800445555 पर कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक, या हमारी वेबसाइट है leadindia.law, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। विजिट करके जो हमारे लॉयर हैं उनसे तुरंत आप सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस, लीगल वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।